विराट कोहली कहते हैं, अगर मैं हर दिन 120% दे सकता हूं तो किसी को भी मुझ पर सवाल उठाने का हक नहीं है। एक क्रिकेट कैप्टन पर ऑन एंड ऑफ फील्ड कितना प्रेशर हो सकता है और एक इंसान कैसे गलती कर सकता है और टूट सकता है, ये तो हम स्टीव स्मिथ के केस में देख चुके हैं। विराट भी अपने करियर में उतार चढ़ाव देख चुके हैं। 2012 में उनका प्रदर्शन ठीक नहीं रहा था। विराट कोहली जैसा यंग कैप्टन सेटबैक से कैसे डील करता है? विराट कोहली कहते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो अपनी सक्सेस से डील करते हैं, अपना 120% देकर। बहुत लोग विराट से प्रभावित हैं, उनको अपना आइडल मानते हैं, लेकिन शायद गलत कारणों के लिए। अगर आप गूगल पर जाकर सर्च सजेशन देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि लोग विराट की नेटवर्थ, वाइफ और कार वगैरह में इंटरेस्टेड हैं। विराट की परफॉर्मेंस का सच छुपा है उनके हर दिन 120% देने में। ये बात है 2012 की। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के टूर अच्छे चल रहे थे। मैंने सोचा था IPL बढ़िया रहेगा, मैं बॉलर्स पर डोमिनेट करूंगा। विराट कहते हैं, लेकिन मुझे IPL में बहुत कठिनाई हुई। सच तो ये है कि मेरी ट्रेनिंग बहुत ख़राब थी। मैं लेट जाग रहा था, मैं कुछ भी खा रहा था और हर रात 1-2 ड्रिंक भी कर रहा था। सीज़न ख़त्म हुआ जैसे कोई मुसीबत टली हो। उस समय इंडिया के कोच डंकन फ्लेचर थे। उन्होंने मुझसे एक बात कही थी, क्रिकेट इज़ द मोस्ट अनप्रोफेशनल ऑफ द प्रोफेशनल स्पोर्ट। मैंने खुद को शीशे में देखा। मैं कहीं से भी प्रोफेशनल स्पोर्ट्समैन नहीं लग रहा था। मैं 11 से 12 किलो भारी था। उस दिन मैंने सब कुछ बदलने का फैसला किया। विराट ने गोल्स तय किए, उनको कितने रन बनाने हैं या कैसे खेलना है, इस पर गोल्स नहीं बनाए, बल्कि उन्हें कितना एफर्ट लगाना है, कितना आराम करना है, कितना खाना है और कैसे ट्रेन करना है, इस पर उन्होंने अपने गोल्स सेट किए। दोस्तों, यही डिफरेंस है परफॉर्मेंस वर्सेस प्रोसेस गोल्स में। फिर विराट कहते हैं, मुझे 2 महीने काफ़ी तकलीफ हुई। दिन भर ट्रेनिंग के बाद रात में इतनी भूख लगती थी कि सोचता था कि बेडशीट ही खा जाऊं। दिमाग और शरीर को डाइट की आदत नहीं पड़ी थी और जवान भी टेस्ट ढूंढ रही थी, लेकिन ग्राउंड पर रिजल्ट दिखने लगे थे। रात को हल्की डाइट की वजह से सुबह में बहुत एनर्जी के साथ उठता था। 2015 में विराट ने अपनी ट्रेनिंग में डेड लिफ्टिंग और स्नैचिंग भी जोड़ दी। विराट कहते हैं, मेरी लाइफ बहुत बोरिंग है। इट्स अ कॉन्शियस एफर्ट टू ईट, ट्रेन, स्लीप एंड रिपीट। विराट का ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर सेट है और बोरिंग है और कई लोगों के लिए टेस्टलेस है। हर दिन प्रैक्टिस सेशन में भी विराट सबसे पहले ग्राउंड पर होते हैं और दिन भर थकान भरे रूटीन के बावजूद विराट ग्राउंड से सबसे आखिर में जाते हैं। ऊपर से देखने में सब कुछ फिक्स रूटीन सा लगता है, लेकिन विराट हर सेशन का पर्टिकुलर टारगेट बनाकर चलते हैं। हर बार इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। शायद वो जाने अनजाने में डेलिब्रेट प्रैक्टिस करते आ रहे हैं। हर सेशन का उद्देश्य होना और उसे अचीव करने की कोशिश करना मेंटली और फिजिकली थका देने वाला कार्य होता है, क्योंकि आपको पूरे समय फोकस और इंटेंसिटी मेंटेन करना होता है और आम जिंदगी में बहुत ही कम लोग इतना एफर्ट लगा सकते हैं या लगाने की सोच भी सकते हैं। विराट कोहली कभी 120% देने से नहीं रुकते। एक बार टेस्ट मैच में लंबी बैटिंग और सेंचुरी के बाद विराट ने टीम के साथ फुटबॉल ही खेलना शुरू कर दिया था। वहीं एक बार शकील मुश्ताक विराट कोहली से मिले। मौका था वाइजैक में इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का टेस्ट मैच। शकील, जो इंग्लैंड की तरफ से स्पिन कंसल्टेंट थे, वो विराट को दिन भर ग्राउंड पर प्रैक्टिस करते हुए देख रहे थे, लेकिन शाम को जब जिम में विराट को अकेले ट्रेनिंग करते हुए देखा तो वो चकरा गए। पूरे टूर विराट से पूछते रहे, भाई तुम में इतना ड्राइव आता कहाँ से है? विराट का ड्राइव उनके पास्ट में छुपा हुआ है। एक घटना के बाद उनको विश्वास हो गया था कि वो अपनी मेहनत और फोकस से किसी भी सिचुएशन को जीत सकते हैं, और यही 120% देने का एटीट्यूड है जिससे विराट को डर नहीं लगता। क्योंकि विराट कहते हैं, मेरे कंट्रोल में सिर्फ प्रोसेस है। मैं अपनी ट्रेनिंग और मेहनत के लिए जिम्मेदार हूँ। अगर मैं इसको कंट्रोल कर सकता हूँ तो हमेशा सब कुछ ठीक होता है। मुझे पता है अगर मैं अपना 120% दे सकता हूँ तो मुझ पर कोई सवाल नहीं उठा सकता, मैं खुद भी नहीं।